अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताएं। जी उस्मान भट्टी। सर किस चीज़ का ये स्टॉल लगाया है? ये बेसिकली लीड्स ग्रुप का स्टॉल है। तो बेसिकली लीड्स के जो कह लें पूरा एजुकेशनल ग्रुप है, इनके कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी हमारी बेसिकली पैनल में है। ठीक है सर, मुझे बताएं क्या स्पेशलिटी, मतलब क्या क्या कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, कौन कौन सी मतलब प्री मेडिकल भी यहाँ पे है, ये क्या? अच्छा, बेसिकली प्री मेडिकल नहीं, यहाँ पे हमारे बैचलर्स के प्रोग्राम्स करा रहे हैं, उसके अलावा मास्टर्स एमफिल्स करवा रहे हैं, और उसके अलावा कह रहे हैं मोर देन 20 डिसिप्लिन में हमारी कह लें हम बैचलर्स के प्रोग्राम और उसके मास्टर्स के प्रोग्राम करवा रहे हैं। अच्छा, एमफिल किन किन सब्जेक्ट्स में करवाया जा रहा है? एमफिल्स हम कह लें आर्ट्स में करवा रहे हैं, सोशियोलॉजी में करवा रहे हैं, साइकोलॉजी में करवा रहे हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में, कंप्यूटर साइंस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें डिसिप्लिन वगैरह में है। ठीक है सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपने बताया एमफिल हर सब्जेक्ट में करवाया जा रहा है, इसके बावजूद वो बाहर क्यों जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए? बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर कह लें हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एजुकेशन की क्रेडिबिलिटी इस सच नहीं है कि आप हिसाब लगाएं कि उसको हम कंपेयर कर सकें कि मार्केट में उसको जब एंटर कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पे कह लें जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, अगर आप वहाँ से एजुकेशन पढ़ लेती हैं तो उनका क्राइटेरिया और जो हमारे यहाँ पे लोकल कह लें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत स्टैंडर्ड का फ़र्क आ रहा है उसमें। तो जिसके हवाले से कह लें अगर वो हमारे यहाँ के जो है स्टैंडर्ड्स को HEC इसको मेंटेन करे और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फॉलो करे एज इट इज़, तो हमारे सिंह जो एक ये जो कह लें आप एक ट्रेंड जो चल रहा है ये काफ़ी कम हो सकता है। दैट्स वेरी नाइस। एक और चीज़ बताएं, जैसे अभी यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स जैसे लम्स में है, अभी स्टूडेंट पढ़ ही रहा होता है, इसका रिजल्ट भी नहीं आता, उसको आगे से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उसका क्या सीन है? अच्छा, जॉब प्लेसमेंट के हवाले से मैं आपको ये चीज़ इंश्योर करता हूँ कि लीड्स का जो स्टूडेंट है उसके लिए जॉब प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छे कह लें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लीड्स का अपना ही न्यूज़ चैनल है, अपना हमारा FM का चैनल हमारा है, उसके अलावा हमारे कह लें डिफरेंट हमारे जो हैं इदारे वगैरह, उसमें हम मोस्ट प्रेफर करते हैं अपने ही स्टूडेंट्स को करते हैं। इवन कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी हमारे अपने स्टूडेंट्स हमारी ही थे। टीचर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ आपके अपने स्टूडेंट्स हैं? हमारे टीचर्स भी हमारे, और उसके अलावा हमारे एडमिन स्टाफ में भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली, नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मुझे बताएं कि लाइक आपके जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ? अच्छा, जो हमारे जो कह लें लेक्चरर है मिनिमम हम कह लें हम एमफिल से जो बिलो हमारा क्राइटेरिया है कि हम किसी को भी उसमें ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम PhD? मैक्सिमम PhD, एग्जैक्टली, प्रोफेसर। एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स? अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि इस तरह का जो एक्सपोज वगैरह का जो प्लेटफॉर्म वगैरह होता है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप लोगों को ज़रूर इसको विजिट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक कह लेना एक वन रूफ के नीचे आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको अपने कह लें सर्वे करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि कौन सा आपके लिए बेटर यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि मैं लाहौर लीड यूनिवर्सिटी वालों के साथ ही, इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि इनकी क्वालिटी एक तो ये है कि यहाँ पे जितना भी इनका स्टाफ है वो बहुत क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है। मिनिमम जो है उनकी क्वालिफिकेशन एमफिल है, मैक्सिमम जो है ज़्यादातर स्टाफ जो है उन्होंने PhD की हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनी ही यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। आधा से ज़्यादा स्टाफ इनका वही है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को बाहर नहीं दिया जाता, उनको हर चीज़ का पता होता है और वो इनकी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में इनकी मदद भी करेंगे। थैंक यू।